श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद in last 42 years I have asked hundreds of times one question to thousands of people, very educated people, and none of them are able to give answer. Not a single person was able to reply. I asked them, all these so-called educated people, what is the purpose of life? किसी बच्चे से पढ़ाई कर रहा है, भाई पढ़ रहे हो तुम? अच्छा, आई एम डूइंग माई स्टडी, ऑल राइट। और फिर क्या कर रहे हैं? जॉब और पढ़ाई करूंगा, फॉरेन जाऊंगा, और क्या? पढ़ाई करके अच्छा जॉब लूंगा। आफ्टर टेकिंग जॉब, देन आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट चिल्ड्रन, I'll get a nice house, good car. वो बच्चे हो जाएंगे, उनके बच्चे होंगे, फिर हम बुढ़े होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, फॉरेन कंट्रीज। What is the purpose of life? बच्चे पैदा करना, उनके बच्चे पैदा करना, उनके बच्चे पैदा करना। What is the purpose of life? Nobody can reply this question. If they are replying, they are hypocrites. If they understand the purpose of life, they will follow what Srila Prabhupada said. It's very simple. One doctor asked me, I was in Aurangabad, I asked him, Doctor Sahab, सच्ची सच्ची बताइए, are you happy? You are shocked. ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछेगा? So, I'm not happy. Can you tell me how can I become happy? I said, Doctor, what time you go to office? It means your clinic, your big hospital. बोला 8 बजे जाता हूं मैं, और शाम को 4 बजे आता हूं, then I take my lunch. Doctor, I'm just asking one question. You don't mind, but it's a heavy question. Doctor, आप जिस दिन 8 बजे ऑफिस पहुंचते हैं और आपने ऑपरेशन चालू किया, आपका हॉस्पिटल है, उसी समय आपकी वाइफ का फोन आता है आपके पास में कि बच्चा स्कूल जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब, व्हाट यू विल डू एट दैट टाइम? मेरा एक ही बच्चा है, मैं इमीडिएटली आई विल आस्क सम अदर पर्सन, कॉन्फिडेंशियल पीपल, टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट whom I have already started operating, and immediately I'll go home. Very good, doctor. You have replied by one question, but there is another question. In the evenings, 4 o'clock you come back. सुबह सिर्फ चाय नाश्ता करके चले गए, 4 बजे आकर के आप डिनर टेबल लंच के ऊपर, 4 बजे लंच के ऊपर बैठे, और जैसे ही आपने एक कौर खाया, उसी समय नर्स का फोन आता है, डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट का आपने सुबह ऑपरेशन किया था वो खून की उल्टी कर रहा है। डॉक्टर साहब, अब क्या करोगे उस समय? डॉक्टर ने बोला, मैं उसी समय उसको बोलूंगा। वो नर्स बोलती है, क्या करूं डॉक्टर? कुछ मत करो, आई एम जस्ट कमिंग। खाना छोड़ करके मैं हॉस्पिटल चला। रियल लाइफ बता रहा हूं डॉक्टर। जिस दिन आप अपनी लाइफ को 3 भागों में बांट दोगे, अपना काम करें, उस तरह से करें जिस तरह की आपने अपना खाना दिन भर के भूखे थे, लेकिन आप अपने पेशेंट के लिए आप खून की उल्टी कर रहा था, आप आ गए। और अपनी फैमिली को लिए आपने ऐसे देखा कि ऑपरेशन चालू कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो आपकी वाइफ ने फोन किया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो ऑपरेशन छोड़कर दूसरे को सुपुर्द करके आ गए। जिस दिन आपने जीवन को तीसरे भाग में बांट दिया, मतलब भगवान को भी आप उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना आप अपने प्रोफेशन को दे रहे हो, जितना आप अपनी फैमिली को दे रहे हो। जिस दिन आपने भगवान को भी लाइफ को तीसरी भाग में बांटकर भगवान को अगर वो टाइम दिया,
Doctor, you will be the happiest man on earth. By working hard like a donkey throughout your life, you are making 1 and 1 2 according to your prarabdha. But the day you will give your time, divide your life into 3 parts and give time to Krishna, that is called bhakti. और उससे भाग्य बनेगा, और उस भाग से 1 और 1 2 नहीं बनेगा, 1 और 1 11 बनेगा. इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए ये समझना. प्रभुपाद जी ने इतना सिंपल तरीका दिया है, किसी को नहीं बोला है कि आप अपनी फैमिली छोड़ना है अपना, लेकिन नाउ वी हैव टू मेक प्रायोरिटी. जिंदगी में लेक्चर सुन रहे हैं 4-4 घंटे, मैंने आई सीन इन अमेरिका 8 घंटे लोग ड्राइव करके आते हैं और वो न्यू वृंदावन में लेक्चर सुनने के लिए. मैं बोलता 5 मिनट जरा सुनेंगे भाई साहब. नहीं 8 घंटे वापस जाना है, सुबह ऑफिस जाना है. पीपल, किसी के लिए टाइम नहीं है. मैंने जब गौर हरि प्रभु से पूछा, प्रभु जी आपके लिए यू गॉट द जॉब ऑफ गूगल, व्हाई यू हैव रिजेक्टेड गूगल जॉब? एंड ही आस्क्ड मी क्वेश्चन, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ गीता? आई से आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ गीता. आई विल टॉक थ्योरेटिकल. You have applied Gita in your life. अपने जीवन में आपने उतार लिया गीता के लिए. आपने बताया, आप बताइए what is the conclusion of Gita? Why you have given up the job of Google and taken a job of 11 lakh rupees and 1 करोड़ का जॉब छोड़कर? बोला प्रभुपाद जी ने 33 वर्ष तक यहां पर कोशिश की और एक व्यक्ति भी डिवोटी नहीं बना. मेरा एकमात्र उद्देश्य है, जब भगवान गीता में कह रहे हैं 18 चैप्टर 68 एंड 69, हे अर्जुन, जो मेरे बारे में दूसरों को बताता है, दूसरे भक्तों को बताता है, वो मेरे को बहुत प्रिय है. उससे प्रिय ना आज तक कोई हुआ है ना कोई होगा. ना दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ. फॉर दैट पर्पज ऑफ लाइफ गौर हरि प्रभु हैज गिवन अप द जॉब ऑफ गूगल. And he became professor in IIT because these IITians have brain. They can understand the purpose of life. Otherwise, throughout life, they will be working like a donkey just to earn money. And money never comes by hard working. तो हमारे घर में जो घाटी काम करने वाला है वो सबसे ज्यादा पैसा कमाना चाहिए उसको. भगवान की कृपा से पैसा आता है और भगवान की कृपा आप ध्रुव महाराज की तरह से प्राप्त भी कर सकते हैं अगर आप लाइफ को 3 भागों में बांट दें. लेकिन कोई बांटने को तैयार नहीं है. 90% टाइम, इवन डिवोटीज, इवन नाउ वी आर गिविंग माय जॉब, माय फैमिली, 90% टाइम, एंड 10% वो भी किसी तरह से 16 राउंड करना है. कभी साल में यात्रा को आना है, महीने कभी संडे को या महीने में मंदिर में आना है. एवरेज निकालिएगा, वी आर नॉट इवन डिवोटीज आर गिविंग इवन 10% ऑफ आवर टाइम टू लॉर्ड. आप अकाउंट निकाल के देखिए अपने. दिस इज द वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी वांट टू अचीव इन आवर लाइफ. बिकॉज मेहनत करने से नहीं आता पैसा. प्लीज, इट इज ऑलरेडी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर पास्ट कर्मा. दुनिया की कोई शक्ति उसको बदल नहीं सकती है. व्हाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम? आई एम नॉट अगेंस्ट वर्किंग. आई एम नॉट सेइंग डोंट वर्क. आई एम नॉट सेइंग डोंट टेक केयर ऑफ योर फैमिली. बट प्रभुपाद जी की कृपा से उन्होंने हमारे को बताया है, ये पूरे वर्ल्ड को गाइड करना है. ये सेवक प्रभुपाद जी ने जो दिए हैं, ये जीवन का उद्देश्य है दूसरों को इसके बारे में बताना. देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट इन लाइफ, दैट इज भक्ति. भक्ति से भाग्य बनेगा. गधे की तरह काम करने से भाग्य नहीं बनेगा. यू हैव टू डू दिस भक्ति. वो काम करिएगा, मिलेगा, भगवान ने दिया है. और एक याद रखिए, हर एक आदमी सोच रहा है कि जरा थोड़ी मेरी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी, देन आई विल टेक कृष्ण. प्लीज टेक इट फ्रॉम मी.
5,000 खाने वाला भी सुखी नहीं है, 10,000, 50,000, 5,00,000, 5 करोड़. I have lived in America. My office was in the Empire State Building in New York. I have seen life. Nobody is happy in any situation. Don't think अभी मैं 10,000 कमा रहा हूं और जब 20,000 हो जाएंगे then I will have better mobile और घर जरा मेरा better हो जाएगा और मेरे पास गाड़ी जरा better हुई. Please take it. Nobody is ever satisfied whatever he may have, because बलि महाराज से वामन भगवान ने कहा था. बलि ने कहा क्या चाहिए आपको? बोला 3 पग पृथ्वी. बोला 3 पग पृथ्वी तेरे में कल भी नहीं है, क्या मांग रहा है मेरे से? आई कैन गिव यू एनीथिंग. उस समय वामन भगवान कहते हैं बलि, जिसके पास जो कुछ है यदि उसमें उसको संतोष नहीं है तो सारे संसार की संपत्ति भी मिल जाएगी, कभी संतोष नहीं आएगा. जयललिता के पास कितने 1000 साड़ियां थीं. किसी के पास भी कितनी क्या चीज है, किसी को संतोष है? ये कोई बता नहीं रहा है. तो प्रभुपाद जी ने बताया है हमको. ये हमको सुनना नहीं है, सिर्फ रोज बढ़िया लेक्चर सुन रहे हैं. क्या महाराज ने डे फॉर यस्टरडे काल कृष्ण की कथा, क्या 2 घंटे लेक्चर, कितना बढ़िया सुन रहे हैं हम. अरे वाह क्या बढ़िया लेक्चर था. 4-4 घंटे 8-8 घंटे पूरा प्लान बना रहे हैं साल भर का, बट यहीं सुन करके और यहीं छोड़ के चले जा रहे हैं. We have to apply in our life. We have to associate with those devotees who are going towards that direction. Nashta prayesu abhadreshu nityam bhagavat sevya. Regularly we need 2 things at any cost if we want to remain in the Krishna conscious movement. Otherwise we will be gassed for some time. Regularly we must associate with a senior devotee. Senior devotee not by age, who will talk about Krishna. It's a very important association of devotee and chanting the holy name. Book Bhagavatam and person Bhagavatam. अगर ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो हम कुछ भी कर ले. हम बड़े बड़े लोग क्या ही बोलो आए मूवमेंट में, बड़े मैनेजमेंट गुरु आए हैं, सबके सब आए हैं, लेकिन अगर वो चैंटिंग नहीं करेंगे और अगर भक्तों का संग नहीं करेंगे, वी आर ऑल गेस्ट फॉर सम टाइम. कितने बड़े बड़े मैनेजमेंट काम कर रहे होंगे, दे विल नॉट स्टे इन दिस मूवमेंट. Chanting and association of devotee is very, very important. So my only request, so we must understand this is the conclusion. नहीं तो हम जिंदगी भर यही बोलते रहेंगे धर्म का सार क्या है, गीता का सार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा का, ये सारी सब सिर्फ किताबी बातें करते रहेंगे. इसलिए बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि थोड़ी सी लास्ट में हमको थोड़ा सा ज्ञान जो प्रभुपाद जी ने दिया है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा के बारे में थोड़ा, जब हम चैंटिंग करेंगे और भक्तों का एसोसिएशन करेंगे तो आत्मा का ज्ञान आएगा. पूरी भगवत गीता आत्मा के ज्ञान के ऊपर आधारित है. आत्मा का ज्ञान, आत्मा जो कि आप मालूम है 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर का जो है, इतनी छोटी आत्मा है, लेकिन ये आत्मा की वजह से शरीर में जो हमारी खून की वेन चलती है वो वर्ल्ड का 2 राउंड लगाती है. बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर वर्किंग. क्यों वर्किंग कर रहे हैं? वो छोटी सी आत्मा की वजह से. किसी को मालूम नहीं है कैसे बाल बन रहे हैं, कैसे खून बन रहा है, वो आत्मा की वजह से. Nobody knows. IITians or MITians, nobody knows what is this Atma. If we don't know about Atma, what we will understand about Paramatma? So this subject, इसलिए ना भगवत गीता भगवान कह रहे हैं 90 अध्याय के दूसरे श्लोक में, What's that? राज विद्या राज को यम पवित्र. ये सबसे, ये राज विद्या, सारी विद्याएं आ रही हैं.
MBA, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन राज विद्या के बारे में किसी को मालूम नहीं है। आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये आत्मा का ज्ञान दिया है। आत्मा का ज्ञान हमको आएगा जब परमात्मा के, तब हमको परमात्मा के बारे में समझ में आएगा। उसका प्रारंभ होगा भक्तों का संग करके और चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड एंड अप्लाइंग इन लाइफ three principle, divide life into three parts. Believe me, I am ready to put any bet. Tamal Krishna Goswami Maharaj said at once, I am ready to put bet of $10,000. If one is ready to divide life into these three parts, he spoke of four things. I am saying divide life into them. You have to do your work, positively following four regulatory principles. That's do your work, take care of family, and give that much of time which you are giving to your job and to your family. Take it, please. This is my realization, whatever I have got. भगवान इतना देगा कि आप खर्च नहीं कर सकोगे। हरे कृष्ण।